ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अपना टॉपिक नंबर 87 स्टार्ट करते हैं। दैट इज L1 एनवायरनमेंट वर्सेस L2 एनवायरनमेंट। ठीक है। ओके। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बताया गया है रोल ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग का एक एनवायरनमेंट भी होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी लर्निंग पर। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया कि लैंग्वेज एनवायरनमेंट जो है वो हमारे हेल्प आउट करता है लर्निंग में। ठीक है, यहाँ पर ना क्रेशन क्रेशन के अकॉर्डिंग क्या क्रेशन क्या कहता है कि लैंग्वेज एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि इट इज़ बूस्ट टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर लिसनिंग और स्पीकिंग। लेकिन क्या है कि सम हाउ एवर बींग इन लैंग्वेज इन्वायरमेंट डज नॉट ऑलवेज गारंटी लर्निंग स्पेशली फॉर रीडिंग। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि लैंग्वेज इन्वायरमेंट जो है ना वो लाइक हमेशा ये नहीं है कि वो हमेशा ही क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा लिसनिंग और स्पीकिंग में, बल्कि समटाइम्स होता है कि वो गारंटी लर्निंग नहीं प्रोवाइड करता फॉर रीडिंग। ठीक है, तो फिर क्या होता कि नील जे एंडरसन ने जो है ना वो आर्ग्यूमेंट किया था क्रैशन की इस बात पर। ठीक है, और उसने कहा था कि एनवायरनमेंट जो है ना वो अकेले लाइक एक फ्लुएंट L2 रीडर जो है वो कभी भी डेवलप नहीं करवा सकता, या फ्लुएंट L2 रीडिंग कभी भी डेवलप नहीं करवा सकता अकेले से लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ठीक है, डज नॉट इंश्योर L2 एक्विजिशन। तो उसने क्या किया था, आर्ग्यूमेंट किया। तो बस यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने बता देना है कि इन्वायरमेंट का रोल जो है वो लाइक किस तरह से इन्वायरमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है लैंग्वेज लर्निंग। और क्रैशन ने क्या कहा था, और उसके जो उसकी बात पर जो आर्ग्यूमेंट किया था वो किया था एंडरसन ने। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, ये आपने बस 3 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने के अलावा इधर कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने क्या बताया वह है कि रीडिंग, अब रीडिंग में क्या बताया गया, रीडिंग में रोल बताया गया है रोल ऑफ रीडिंग मटेरियल। ठीक है, अब देखेंगे इन अच्छा यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट डज नॉट इंश्योर फ्लुएंसी इन L2 रीडिंग एज कम्पेयर टू अदर स्किल्स। मैंने आपको ऐसे करके बता दिया है कि इन्वायरमेंट जो है ना वो L2 रीडिंग में फ्लुएंसी को जो है वो डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है, अदर स्किल्स के मुकाबले में। तो रीडिंग में क्या कर होता है कि उससे इन्वायरमेंट जो है वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती या हेल्प आउट नहीं करती रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप करने में। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट बताया गया है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट एंड इंटरनेट हैव डिमिनिश्ड डिफरेंसेस इन बोथ सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लाइक आजकल क्या है कि इंटरनेट और अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स की वजह से जो है ना वो डिफरेंसेस L1 और L2 में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। L1 और L2 इन्वायरमेंट में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। और क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है उसमें, मैटर करती है अप्रोप्रिएटनेस और इंटरेस्ट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इंटरेस्टिंग और अप्रोप्रिएट टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनपुट या लार्ज अमाउंट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड जो रीडिंग जो है ना वो लाइक स्टूडेंट्स की हेल्प आउट कर सकती है कि वो वर्ड्स को जो है वो क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, और उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस क्या करती है, डेवलप करवाती है, और उनमें ऑटोमेटिसिटी जो है वो डेवलप करती है, लाइक कि वो रीडिंग स्किल्स, ऑटोमेटिक रीडिंग स्किल्स उनके अंदर क्या होती हैं, डेवलप होती हैं जब वो रीडिंग करती हैं, जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है वो रीड करते हैं। तो ठीक है, बस ये यहाँ पर बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। L1 एंड L2 के बारे में यहाँ पर बताया गया है, डिफरेंसेस बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर L1 और L2 की रीडिंग में अब क्या कह रहे हैं कि रीडिंग इन L1 और L2 जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द वोकेबलरी नॉलेज, सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, कल्चर, एटीट्यूड, इन 3 फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि वो इन दोनों के दरमियान क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अब आगे क्या बताया गया है कि एक्सपोजर टू अर्बन विद अप्रोप्रिएट टेस्ट, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर में लर्न कर सकते हैं। अब उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एक सूटेबल टेक्स्ट का एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बेटर वे में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आई होगी, बहुत ईजी पॉइंट्स इसलिए मैंने इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लाइक समझ आ रहा है, लिखा हुआ जो है वो आप लोग पढ़ लें, बाकी आपने अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 88 आ जाता है, दैट इज हाउ टू बिल्ड रीडिंग फ्लुएंसी, कि हम लोग रीडिंग फ्लुएंसी कैसे डेवलप करवा सकते हैं बच्चों में। इसमें सबसे पहले आ जाता है टीचर्स बिलीव्स, यानी कि टीचर्स जो है वो लाइक उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ दे बिकेम, यानी कि वो किस तरह से अपने एक फ्लुएंट रीडर को डेवलप करवा सकते हैं, या वो कौन सी स्ट्रैटेजी एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं जो कि हेल्प आउट करें स्टूडेंट्स को एक एक अच्छा रीडर बनाने में। ठीक है, और कौन सी डिफिकल्टीज या कौन से बैरियर्स जो है वो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो ये सबसे पहले इन सब के बारे में टीचर्स को सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स जो है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रीडिंग फ्लुएंसी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होती है, यानी कि एक नाइट में आप नहीं कर सकते कि आप एक रात में आप लोग एक फ्लुएंट रीडर बने, एक फ्लुएंट स्पीकर बने, इस तरह से नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंसी जो वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होती है, डेवलप होती है, यानी कि विद द प्रैक्टिस और विद द टाइम। यानी कि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप एक फ्लुएंट रीडर बन सकते हैं। ये एक रात में जो है वो मुमकिन नहीं है कि आप लोग कहें कि मैं एक रात प्रैक्टिस करूँ मैं एक फ्लुएंट जो है वो रीडर बन जाऊँ। ठीक है,
तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पहले में यही था कि अपनी वो टीचर्स जो है वो अपनी फ्लुएंसी के बारे में लाइक देखें कि हाउ दे बिकेम, यानी कि वो किस एक फ्लुएंट ट्रेडर बन सकते हैं, या कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करके, ठीक है, वो एक लर्नर को जो है वो एक फ्लुएंट ट्रेडर बना सकते हैं, या कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो फ्लुएंसी को डेवलप कराने में जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखते हैं, और फिर यहाँ पे लास्ट में वही बताया गया कि फ्लुएंसी जो है वो एक बार में कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, या ऐसे सर विद द टाइम और विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो डेवलप होती है। आगे भी देखिए, इन्होंने टीचर एज अ रोल मॉडल बताया हुआ है कि रीडिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के सामने रीडिंग करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो है वो अपने साथ लेके हैं बच्चों के लिए, नॉवेल्स, एसेज वगैरह अदर टेक्स्ट जो है वो उन्हें प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या कर सकें, उनको ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोजर मिले डिफरेंट तरह के टेक्स्ट से। मॉडलिंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि उन्हें शो करवाएं रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर्स को देखेंगे रीडिंग करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड जो है वो फील करेंगे, और क्या होगा कि फिर वो ज़्यादा अच्छी और एक लाइक एक फ्लुएंट रीडर जो है वो बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने बताया हुआ है गाइडेंस रोल। ये ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, ताकि क्विकली जो है हम लोग कवर करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारा ये लेंथी कोर्स है, तो ठीक है, इस वजह से। अब आगे इन्होंने गाइडेंस बताई गई है कि गाइडेंस रोल ऑफ टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर्स को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें बाय टीचिंग रीडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, उन्हें रीडिंग स्ट्रैटेजीज बताएं। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस से, यानी कि थिंकिंग अबाउट हाउ दे रीड अंडरस्टैंड, यानी कि वो क्या चीज़ रीड कर रहे हैं उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एंड एम्फोसिस ऑन फोकस्ड स्टडी, यानी कि एक फोकस्ड उन्हें इंकरेज करें कि वो फोकस और रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि टीचर जो है वो उनको अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हैं, ताकि वो एक अच्छे रीडर जो है वो बन सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास गाइडेंस आ जाती है कि टीचर की गाइडेंस, लाइक वो किस तरह से गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 89, दैट इज द प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल, ठीक है, यानी कि एक उन्हें अप्रोप्रिएट या अथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करना बच्चों को। अब इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है। अब देखेंगे टीचर्स जो है ना वो बहुत से रीडिंग मटेरियल अपने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अलाउ स्टूडेंट्स टू पिक मटेरियल विच इंटरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स को टीचर्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मटेरियल को पिक करें। हाउ एवर दे मे पिक टू फार अबव और बिलो देयर रीडिंग मटेरियल, टीचर कैन हेल्प विद ग्रेडेड रीडिंग फ्रॉम न्यूज़ पेपर, इंटरनेट वगैरह वगैरह। अब कह रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट्स जो है वो खुद से अपना मटेरियल चूज करेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने लेवल से अबव जो है वो मटेरियल प्रोवाइड कर, वो अपने लेवल से अबव टेक्स्ट को चूज कर लें, तो फिर उसमें क्या होता है कि टीचर्स को जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें, ताकि वो अपने लेवल के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर सकें। और टीचर्स जो है वो ग्रेडेड रीडिंग मटेरियल भी यूज कर सकती हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम इंटरनेट, बुक्स डिजाइन वगैरह, बुक डिजाइन फॉर लर्नर्स, ठीक है। तो वो यानी कि उन्हें रीडिंग, ग्रेडेड रीडिंग भी जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं, ताकि वो उन्हें रीड करके एक जो है वो अच्छा रीडर जो है वो बन सके, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास हेडिंग आती है ऑथेंटिक टेक्स्ट, यानी कि ऑथेंटिक टेक्स्ट प्रोवाइड करें, ठीक है, यानी कि जो ऑथेंटिक को पिक मटेरियल फ्रॉम मैगजीन फॉर यंग पीपल टेक्स्ट बुक, यानी कि जो यंग पीपल्स उनके लिए मैगजीन्स में से जो है वो मटेरियल को सेलेक्ट करें, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से सेलेक्ट करें, आर्टिकल्स जो ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से सेलेक्ट करें। एंड बी अवेयर ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट, यानी कि इस चीज को वो लोग जरूर चेक करना चाहिए कि ऑथेंटिक टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि जो ग्रेडेड रीडिंग मटेरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि किसी ओरिजिनल बुक का क्या होता है बहुत ज़्यादा इजी वर्जन बना के तो वो दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर स्टूडेंट बहुत ही इजी इजी टेक्स्ट रीड करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि उन्हें ना इतनी वोकैबलरी आएगी, ना वही वो ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब आगे इन्होंने रिचर्ड आर डे का बताया गया कि उसने डिस्क्राइब किया था डिफिकल्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट को अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वो कहते हैं कि यानी कि ये देखने में तो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है ना टॉपिक, बट एक्चुअली में क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है टेक्स्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचर्स को चेक करके उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो है उन्हें टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए। लेवल इज टू हाई डेंजर ऑफ ट्रांसलेशन डिकोडिंग अंडर स्ट्रेटजीज, यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर जो लेवल होगा टेक्स्ट का लेवल होगा वो स्टूडेंट्स के करंट लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर वो बच्चे हर वर्ड को जो है वो ट्रांसलेट कर रहे होंगे उसको, उनकी जो डिकोडिंग है वो बहुत स्लो हो जाएगी, और वो इन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को क्या करेंगे, यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोवाइड कंटिन्यूस मोटिवेशन, ठीक है, यानी कि मोटिवेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करना, कंटिन्यूस मोटिवेशन। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, पहले टाइम एंड एफर्ट आता है, सब्सटेंशियल टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कि फ्लुएंट रीडर बनने के लिए स्टूडेंट्स को जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो रिक्वायर होती है। एंड रीडिंग फ्लुएंसी जो है वो
लाइक स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होती है, नॉट इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि एक शॉर्ट टाइम में डेवलप नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डेवलप होती है। स्टूडेंट्स आल्सो नीड मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड क्लियर गोल्स, ठीक है, यानी कि उन्हें मोटिवेशन दिया, उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया, उन्हें क्लियर गोल्स के बारे में उनके बताएं। फियर एंड थ्रेट्स सेल्डम वर्क, यानी कि फियर्स और थ्रेट्स अगर टीचर की तरफ से बच्चों को मिलेंगे तो फिर वो क्या होता है कि वो एक अच्छी वे में जो है वो लर्न नहीं कर सकते। गुड मोटिवेशन जो है वो लाइक पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए एंड सस्टेन होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं शॉर्ट से, जिनके उनको आप लोग देख लें। टीचर्स रोल आगे बताया गया है कि मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स का क्या रोल है। तो यहाँ पर आप देखें ना, अकॉर्डिंग टू डे एंड बैम्फोर्ड बताया गया है कि गाइडलाइन ऑन एक्सटेंसिव रीडिंग एंड अप्लाई दीज फॉर अटेनिंग फ्लुएंसी, के टीचर्स को जो चाहिए वो बच्चों को इनकरेज करें, एक्सटेंसिव रीडिंग को इनकरेज करें टू इम्प्रूव फ्लुएंसी, ठीक है। फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग को क्या करें, इंकरेज करें। मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रेस, वरी और फिर शॉर्ट लाइफ एंड एक्सटर्नल, कह रहे हैं कि अगर जो मोटिवेशन स्ट्रेस है या किसी फियर से जो है वो डेवलप होती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट उसकी लाइफ होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन खत्म हो जाती है। स्टूडेंट्स जो है अपनी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। स्टूडेंट विलिंगनेस टू एडजस्ट देयर लर्निंग मेथड्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स को अलाउ, उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपने जो लर्निंग मेथड्स हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करें या चेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर टेक्स्ट, ठीक है। अगर फ्लुएंसी इज एक्वायर्ड ग्रेजुअली, वही बात है कि फ्लुएंसी जो है वो ऐसा ऐसा एक्वायर्ड होती है, नॉट इन अ शॉर्ट टाइम। एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन बताया गया है कि अगर स्टूडेंट यहाँ अवॉइड करेंगे टू मच ट्रांसलेशन से, तो फिर क्या होता है कि उनकी जो रीडिंग फ्लुएंसी होती है ना, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, यानी कि जितनी ज़्यादा वो अगर ट्रांसलेशन करेंगे कि वर्ड की मीनिंग को देखने बैठ जाएंगे तो फिर उनकी जो रीडिंग फ्लुएंसी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली रीडिंग फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव करती है कि इम्प्रूव्स व्हेन स्टूडेंट्स स्टे मोटिवेटेड। रीडिंग फ्लुएंसी तभी इम्प्रूव होती है जब स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि लर्निंग जो है ना वो टाइम और एफर्ट जो है वो मांगती है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तभी उनके अंदर रीडिंग फ्लुएंसी जो है उनकी इंप्रूव हो सकती है। टीचर्स को जो है वो चाहिए कि बच्चों को इंकरेज करें और उनको गाइड करें पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, शॉर्ट सा था, इसमें 4 हमारे टॉपिक्स थे और मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी बिकॉज सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, तो ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करें, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंथी हमारा जो है ना वो कोर्स है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को अगर हम लोग लेके बैठ जाएंगे तो फिर बहुत लंबी सीरीज हो जाएंगी, तो वो फिर शॉर्ट लेक्चर्स नहीं बन जाते, ठीक है। बाकी हम लोग खुद भी लाइक इस लेवल पर अगर हैं तो कुछ पॉइंट अगर रह जाते हैं तो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने हम लोग इस काबिल तो होते ही हैं कि हम लोग अगर कुछ पढ़े तो हमें हम लोग उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेसन नंबर 17 में। तब